हिंदी है सपनों की भाषा, हिंदी है अपनों की भाषा, हिंदी है जन जन की भाषा। हिंदी हमारी पहचान है, भारत की शान है। भाषाओं का प्रवाह अनवरत चलता रहा। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारत की राजभाषा हिंदी भारत के विकास के साथ साथ वैश्विक भाषा बनकर उभर रही है। 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से जब माननीय प्रधानमंत्री जी भारत के नव युवकों को राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान करते हैं, तब भारत का युवा धन अपनी राजभाषा हिंदी में विकास के सपने देखता है। भारत का विकसित राज्य गुजरात राजभाषा हिंदी के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वल्लभ संप्रदाय, स्वामीनारायण संप्रदाय, जैन धर्म, संत मत के व्यापक प्रभाव के कारण गुजरात में हिंदी खूब फूली फली। पाटन निवासी हेमचंद्राचार्य कृत सिद्ध हेम शब्दानुशासन, जैनाचार्य मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि में हिंदी का आदि रूप देखने को मिलता है। गुजरात के राजा महाराजाओं ने हिंदी के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। कच्छ के महाराव लखपत सिंह ने गुजरात की काव्य परंपरा को सुदृढ़ एवं श्रृंखलाबद्ध करने के लिए भुज में सन 1749 ईस्वी में ब्रजभाषा पाठशाला की स्थापना की। लगभग 200 वर्षों के इस अंतराल में इस अनोखी पाठशाला ने काव्य जगत को सैकड़ों विद्वान कवि दिए, जिन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की तथा डिंगल पिंगल काव्य परंपरा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। महाराव लखपत जी स्वयं भी एक श्रेष्ठ कवि तथा सुंदर ग्रंथों के रचयिता थे। शैक्षणिक क्रांति के प्रणेता बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने अपने एक भाषण में कहा था, मेरा यह मत है कि हिंदी भाषा राष्ट्रीय ऐक्य की पोषक है, इसलिए मैंने अपने राज्य में प्राथमिक शालाओं में हिंदी का पठन पाठन आवश्यक बना दिया है। वे मानते थे कि सभी भारतीय भाषाओं को एक लिपि देवनागरी में लिखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय एकता के लिए यह बहुत उपयोगी कदम होगा। ब्रज तथा अवधी मध्यकाल की प्रमुख साहित्यिक भाषाएं थीं। उत्तर मध्यकालीन गुजराती कवि दयाराम के ब्रज भाषा में लिखे 40 से अधिक ग्रंथ गुजरात में हिंदी की विद्यमानता की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। दयाराम सतसई गुजरात की हिंदी काव्य परंपरा का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। यह हिंदी सतसइयों की माला में एक अमूल्य मोती है तथा साहित्य भाषा के रूप में गुजरात में ब्रज भाषा की व्याप्ति का भी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। काठियावाड़ में जन्मे स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी बात जन साधारण तक पहुंचाने के लिए हिंदी का उपयोग किया। हिंदी के विकास में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का योगदान अमूल्य है। उन्होंने कहा था कि भारत का हजारों वर्षों का इतिहास साक्षी है कि कोई भी विदेशी भाषा जनमानस की भाषा नहीं हो सकती, न ही उसके द्वारा भारत का धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवहार निभ सकता है। भारतीय भाषाओं के बीच हिंदी ही इस उत्तरदायित्व का निर्वाह बहुत दिनों से करती चली आई है और आज भी ऐसी क्षमता उसी में है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा का स्थान दिलाने में प्रमुख भूमिका निभाई। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि हम सब हिंदी प्रेमियों के लिए भी ये संकल्प का वर्ष रहना चाहिए कि 100 साल जब आजादी के हो तब इस देश में राजभाषा और हमारी सभी स्थानीय भाषा का दबदबा इतना बुलंद हो कि किसी भी विदेशी भाषा का सहयोग लेने की जरूरत न पड़े। संवैधानिक प्रावधानों तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों का पालन करते हुए गुजरात सरकार राजभाषा हिंदी के विकास में निरंतर प्रयत्नशील है। गुजरात के विश्वविद्यालयों में एमए तथा पीएचडी तक हिंदी के पठन पाठन की व्यवस्था है। गुजरात में स्थापित हिंदी सेवी संस्थाएं हिंदी के उन्नयन में निरंतर लगी हुई हैं। विनोबा भावे, काका कालेलकर, लल्लूलाल गुजराती से लेकर स्वतंत्रता के बाद भी अंबा शंकर नागर, निर्मला असनानी, गोवर्धन शर्मा, कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह, डॉक्टर रामदरस मिश्र, किशोर काबरा तथा रघुवीर चौधरी जैसे अनेक रचनाकारों ने समकालीन हिंदी कविता को समृद्ध किया और आज भी अनेक विद्वान, साहित्यकार, चिंतक, आलोचक शोध, सृजन तथा अनुवाद के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं और इस तरह
गुजरात में हिंदी निरंतर फल फूल रही है।